हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे आप सब। आज है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट हिंदी लेटर, हिंदी अक्षर र जो व्यंजन में आपको मिलता है, यानी व्यंजन का जो अक्षर है र, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको कितने अलग अलग तरीके से हिंदी में लिखा जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की स्वर और व्यंजन, सारी जो वर्णमाला के अक्षर है, सब सीखने के बाद इसकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। इससे आप जो प्रॉपर वर्ड्स जिसमें र साउंड आ रहा है वो करेक्ट पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। सो वीडियो बेसिक है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर करिए पूरा वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्प्लेंडिड मॉम्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरे इंग्लिश फोनेटिक वीडियोस एंड इंग्लिश ग्रामर वीडियोस के लिए www.splendidmoms.co.in पे ज़रूर जाए फॉर फ्री वर्कशीट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। र के विभिन्न रूप, डिफरेंट वेज टू राइट र। सो बिफोर बिगिनिंग द टॉपिक, लेट मी क्लियर वन कॉमन, वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि यहाँ पर जो आप र के अलग अलग वेज देख रहे हैं, ये र की मात्रा नहीं है, ये र को ही लिखने के अलग अलग तरीके हैं। सी मात्रा, हिंदी में जो मात्रा है वो सिर्फ स्वर में पाए जाते हैं, स्वर की मात्रा होती है, यानी आ ई इनकी मात्रा होती है। बट र तो व्यंजन है, तो र की मात्रा कैसे हो सकती है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये र की मात्रा नहीं है, ये र के अलग अलग रूप है, यानी डिफरेंट वेज टू राइट र। इसलिए आप नोटिस करिए हेडिंग में मैंने र के विभिन्न रूप लिखा है, डिफरेंट वेज टू राइट र, बट नॉट र की मात्रा। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, स्पेशली हम जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम जनरली पॉइंट करके कहते हैं कि ये र की मात्रा है, क को र की मात्रा क्र होती है, प को र की मात्रा प्र होती है। नहीं, र की मात्रा नहीं है, र को ही हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं और कौन सा, किस तरह से, कब लिखना है, ये अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अक्षर र। र को कई तरह से लिखते हैं, यानी र को डिफरेंट मेथड्स में लिखा जाता है टू रिप्रेजेंट र साउंड इन अ वर्ड, इन हिंदी शब्द। घर, घर एक वर्ड है, इसमें र की जो साउंड है वो अक्षर र के साथ ही रिप्रेजेंट किया गया है, घर। कुछ और वर्ड है, क्रम, इसमें भी र साउंड है। ड्रामा, इसमें भी र साउंड है। सूर्य, इसमें भी र साउंड है। बट इन तीनों वर्ड्स में र की जो साउंड है उसको बताने के लिए अलग अलग तरीके से र को लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो क के नीचे छोटी सी स्लैंट लाइन है, यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 स्लैंट लाइन्स हैं, और यहाँ पे सूर्य य के ऊपर र को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये तीनों जो अलग अलग मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग र, वो अभी हम देखेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना है और कैसे लिखना है। सो अक्षर र, अक्षर र, डिफरेंट वेज टू राइट र 4 होते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले है, अगर किसी वर्ड में कंप्लीट र साउंड आ रहा है तो फुल र हम एज इट इज लिखेंगे अक्षर र को। रख कर, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, रख कर, यानी र की कंप्लीट साउंड है, एज इट इज हम र को लिखेंगे। अब हिंदी में क्या होता है, अगर किसी लेटर की साउंड, किसी अक्षर को आधा लिखना है, बस आधा साउंड उसका यूज करना है, तो ऐसे लिखते हैं ना, स्वस्थ, स आधा स, सी हियर यू सी, आधा स स्वस्थ में। देन आधा न, न्याय, आधा क शक्ति, आधा स, आधा न, आधा क, राइट। बट र जो अक्षर है उसको अगर आधा लिखना है तो आप इस तरह से लिखते हैं, ऊपर अक्षर के ऊपर इस तरह से ये र को लिखा जाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखो, सूर्य, सूर्य में सु कंप्लीट है, स को बड़ी ऊ की मात्रा सु, आधा र और य है, और वो य से पहले आ रहा है साउंड, तो हम य के ऊपर इसको इस तरह से लगाएंगे। ये हो गया टू रिप्रेजेंट र, आधा र, दिस इज हाफ र, सूर्य। इसी तरह से वर्षा, वर्षा में कंप्लीट व है, आधा र है, देन शा बड़ी आ की मात्रा, शा, सो वर्षा, राइट। सूर्य, वर्षा, और वर्ष में भी पहले र की साउंड आ रहा है, इसलिए श के ऊपर र को हम इस तरह से लगाएंगे, वर्षा, आधा र, वर्षा, ओके, फुल र, हाफ र। देन जैसे मैंने कहा, किसी लेटर को, किसी अक्षर को अगर आधा आधा लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है, ओके। सी,
जब व को आधा स लिखना है तो आप स को इस तरह से लिखते हैं और व के साथ जुड़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। देन न अगर आधा लिखना है आपको तो आधा न लिखेंगे आप और य के साथ जोड़ देंगे, न्याय, राइट। बट र के साथ किसी और आधे अक्षर को जोड़ना भी मुश्किल है, यानी आधा स और र आप नहीं जोड़ पाएंगे, आधा न और र के आगे आधा अक्षर आगे लगाना भी मुश्किल होता है। तो किसी भी वर्ड में अगर कोई अक्षर का साउंड आधा आ रहा है और उसके बाद र साउंड आ रहा है तो उस अक्षर, आधे अक्षर को र के साथ मिलाकर हम इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल है चक्र। चक्र में अगर आप क्लियरली देखो तो च कंप्लीट साउंड है, क आधा साउंड है, देन र कंप्लीट साउंड है, चक्र। और ये जो क की आधा साउंड है वो र से पहले आ रही है, इसलिए र को हम नीचे लिखेंगे, चक्र। यहाँ पर र की साउंड पहले आ रहा है, देन अक्षर जो नेक्स्ट अक्षर है वो बाद में आएगा। सूर्य, र साउंड पहले आ रहा है, य बाद में आ रहा है, तो हम र को ऊपर इस तरह से लिखेंगे। बट यहाँ पे क्र में, चक्र में क का साउंड पहले आ रहा है और र का बाद में आ रहा है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों का। तो यहाँ पर नीचे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे र को, चक्र। प्रन्न, आधा पा र, प्रन्न, प्रन्न। इसी तरह से ड्रम, आधा डा देन र, ड्रम, ड्रम। ट्रेन, आधा ट देन रेन, ट्रेन। ओके, ये दोनों मात्राएं सेम है, दोनों में भी अक्षर जो आधा अक्षर का जो साउंड है क और यहाँ पे प वो पहले आ रहा है, यहाँ पे ड और ट का पहले साउंड आ रहा है, बाद में र का कंप्लीट साउंड आ रहा है। ड्रम, ट्रेन, प्रन, चक्र, ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है र के वो सेम है। द ओनली डिफरेंस हियर इज जिस अक्षर में स्टैंडिंग लाइन होती है उसमें र को इस तरह से लिखते हैं स्लैंट लाइन के साथ, चक्र। सी क में अगर आप देखो ये है स्टैंडिंग लाइन क की, इसलिए हम र को इस तरह से नीचे लिखते हैं। देन प्रन में भी प में जी स्टैंडिंग लाइन है उसको र को हम इस तरह से लिखते हैं, तो चक्र, प्रन। बट कुछ लेटर्स हिंदी में स्टैंडिंग लाइन के साथ नहीं होते, जैसे कि ड है, ड में कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ट में कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, तो हम इस वाली मात्रा को चेंज करते हैं इससे, इस तरह से। तो ये दोनों का पर्पस सेम है, दोनों में भी जो आधा अक्षर का साउंड है वो पहले आ रहा है, र का साउंड बाद में आ रहा है। ओनली थिंग इज जिस अक्षर में स्टैंडिंग लाइन होती है उसमें हम र को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अक्षर में स्टैंडिंग लाइन नहीं होती है उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों सूरत में जो अक्षर का आधा साउंड है वो पहले आ रहा है, र की साउंड बाद में आएगी, वेरएज यहाँ पर र की साउंड पहले आएगी। सूर्य, वर्षा, र पहले आ रहा है, श बाद में आ रहा है। यहाँ पर प्रन्न, प पहले आ रहा है आधा प, देन र साउंड आ रहा है, प्रन। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो र को रिप्रेजेंट करने के, इवन दो र को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स है, बट बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों सेम है। दिस इज वन फॉर्म जहाँ पे फुल कंप्लीट र लिखते हैं, दिस इज वन फॉर्म जहाँ पे र की साउंड पहले आ रही है अक्षर के, तो हम लिखेंगे ऊपर, और इन दोनों फॉर्म में र की साउंड बाद में आती है। ओनली थिंग इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अक्षर, जो अक्षर है उसको कैसे लिखते हैं, उसमें स्टैंडिंग लाइन है तो नीचे आएगा, स्टैंडिंग लाइन नहीं है, गोल है, लेटर गोल है विदाउट स्टैंडिंग लाइन, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ ये आपको क्लियर हो गया कि र को डिफरेंट मेथड्स में किस तरह से लिखना होता है, र की साउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, अगर आप देखो, सी र का एक फॉर्म है यहाँ पर जहाँ पे हम ऊपर इस तरह से र को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले में र की साउंड पहले आती है, सूर्य, र देन य, सूर्य। इसी तरह से वर्ग, व कंप्लीट है, देन र ग, यानी र ग से पहले आ रहा है, वर्ग। दर्द, अर्थ, मार्ग, पर्व, शौर्य, राइट, ये सारी उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन टू मोर मेथड्स टू रिप्रेजेंट र यहाँ पे है। इफ यू सी, नीचे छोटी सी स्लैंट लाइन और अक्षर के नीचे इस तरह से भी 2 स्लैंट लाइन्स दिया जाता है। ये वाली स्लैंट लाइन कब देते हैं, जब जो अक्षर के बाद र की साउंड आनी होती है उसमें स्टैंडिंग लाइन हो, तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि चक्र, चक्र में क जो है उसमें स्टैंडिंग लाइन है क में, सो र को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चक्र। क्रम, प्रन, प्रकार,
ओके, सी ग्रहण, प्रशंसा, ये सारी। देन इसी तरह से वर्ड्स में जहाँ पे अक्षर के बाद ही र साउंड आ रही है बट उस अक्षर में स्टैंडिंग लाइन नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाता है। ट्रक, ट, देन र साउंड, ट्रक, ड्रेस, राइट। सी ड्रम, मैंने बताया था आपको, ड्रम, ड्रामा। तो ये सारी वर्ड्स हैं एज एग्जाम्पल्स र व्यंजन के विभिन्न प्रयोग, यानी र व्यंजन को किस तरह से अलग अलग लिखा जाता है। सो ये र की मात्रा नहीं है, दिस इज द वे हाउ यू रिप्रेजेंट र, द साउंड र इन हिंदी शब्द, इन हिंदी वर्ड्स। ये चार्ट से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जब भी आप वर्ड्स पढ़ें बस आपको ये याद रहना है कि इस वाले में र साउंड पहले आता है और इन वाले में र साउंड बाद में आता है। इन दोनों में भी ओनली थिंग इज यहाँ पे अक्षर का जो रिटन फॉर्म है वो अलग होता है, यानी यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन होते हैं अक्षर में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में जो अक्षर है जिसपे र को लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, वो राउंड होते हैं, राउंड अक्षर, इस तरह से। ये था आज का वीडियो। आई होप इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.